डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में बिहार प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा का एक तरीके से सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आया हुआ हूँ। और ये एक तरीके से जो भी आपका प्रैक्टिस सेट है, ये जो भी बीपीएससी द्वारा परीक्षा ऑर्गेनाइज या कंडक्ट कराई गई है, उसी को बेस बना करके ये सेट पेपर तैयार किया गया है। तो अब इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या लगभग 100 है और इस 100 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये जितने भी आपके सेट पेपर हैं ये बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए पेपर के आधार पर ही इसका सिलेक्शन किया गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन आपका है कि निम्न में भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। क्वेश्चन कि निम्न में भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पशु कौन है, तो राष्ट्रीय पशु आपका बाघ। अगला क्वेश्चन कि भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा जारी किया जाता है, और इस आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वो आपका 1935 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कि भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। और इसी तमिलनाडु में आपका भरतनाट्यम का उत्पत्ति हुई थी, और ये भरतनाट्यम जो है आपका शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था, तो आपका भारत का जो प्रथम मुख्य सेनापति थे वो आपका आंसर हो जाएगा जनरल SHFJ मनेकशा। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था, तो ये भारतीय मुख्य सेनापति पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जनरल KM करियप्पा। जनरल KM करियप्पा ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य सेनापति के रूप में कार्यरत हुए थे। अगला क्वेश्चन कि भारत में संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है, तो संसार का जो सबसे छोटा देश है वो आपका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है, तो केंद्रीय विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, और कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुरक्षा परिषद। और इसी सुरक्षा परिषद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में प्रमुख योगदान दिया जाता है। और ये जो सुरक्षा परिषद है इसमें 2 प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। एक 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं, और ये 5 स्थायी सदस्य ABCFR यानी कि A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस, R फॉर रूस, और 10 जो है अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। और इस यूएनओ से संबंधित जितना भी आपका ट्रिकी जीके है या यूएनओ का जितना भी आपका टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसका मैंने फुल वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो उसको आप लोग यूएनओ एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उस छोटे से टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आपकी परीक्षाओं में पूछ देता है। अगला क्वेश्चन कि मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किसके विरुद्ध चलाए गए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तुर्क। अगला क्वेश्चन कि तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने कराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। और इसी राजराज प्रथम को राजराजा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, जिसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन कि जापान के 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया, जापान ने वर्ष 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया, तो आंसर हो जाएगा आपका रूस। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है
वर्ष 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में की गई थी। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और नाम से जाना जाता है, वह है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ फूट, सूरत फूट। और ये सूरत फूट जो था 1907 का जब सूरत अधिवेशन हुआ था, तो इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजित हो गई, जबकि लखनऊ फूट न होकर के लखनऊ पैक्ट के रूप में जाना जाता है। और इसी लखनऊ पैक्ट आपका 1916 में हुआ और इसी लखनऊ पैक्ट में नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए। अगला क्वेश्चन कि आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन, वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। और ये टॉपिक भी हमने यूएनओ के वीडियो में डाला हुआ है कि यही आपका 1919 में वायसराय की संधि हुई और इसी संधि के परिणाम स्वरूप आपका प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति की घोषणा की गई और विश्व के सबसे बड़े संगठन राष्ट्र संघ की उत्पत्ति 10 जनवरी 1920 को की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था आने वाले समय में विश्व युद्ध को रोकना। अगला क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध तब आरंभ हुआ जब जर्मनी और पोलैंड ने आक्रमण किया था। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, उसी के दौरान आपका द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अगला क्वेश्चन कि शीत युद्ध मूल रूप से जिनके बीच संघर्ष था वे थे, तो आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ। और शीत युद्ध में आपका हथियारों का प्रयोग न होकर के बल्कि केवल बातों का प्रयोग किया जाता है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, उसे कोल्ड वार या शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा था? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, और इसी महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन कि मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला जो है वो रचना की गई है। अगला क्वेश्चन कि चंद्रकांता संस्तति का लेखक कौन है? तो चंद्रकांता संस्तति का लेखक जो है देवकी नंदन खत्री हैं। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा का सभापति कौन था? तो संविधान सभा का सभापति जो है वो प्रथम सभापति के रूप में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछता है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ? तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अगला क्वेश्चन कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकारों में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, और बाकी ये जितनी चीज़ें हैं वो मूल अधिकारों में शामिल हैं, और ये कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन जो है वो मूल अधिकार में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि है? तो आंसर हो जाएगा आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और ये राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो आंसर हो जाएगा आपका सार्वजनिक लोक लेखा समिति। सार्वजनिक लोक लेखा समिति। अगला बर्मा की आन सान सू ची किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका शांति के क्षेत्र में, और इसी वर्मा की आन सान सू ची को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1901 में की गई थी, और 1901 में स्वीडन के रसायन शास्त्री और उद्योगपति हुआ करते थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, उन्हीं के स्मृति में प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस बार आप लोग कोशिश करिएगा कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो आपका 2022 में जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, विशेषकर भारतीयों को प्राप्त नोबेल पुरस्कार, ये दोनों टॉपिक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? तो औरंगजेब ने तेग बहादुर को मृत्यु दंड प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो अग्नि का आविष्कार जो है
वो नवपाषाण काल में किया गया। अगला क्वेश्चन कि नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो नील नदी के देवता को ओरिसिस के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि प्राचीन समय में लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे। अब इसमें भारतीय या मिस्रवासी या यूनानी या फिर चीनवासी, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानी। अगला क्वेश्चन कि कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रीस। होरेस जो था वो ग्रीस का निवासी था। अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, किंग जॉन सेकंड। और इसी किंग जॉन सेकंड के द्वारा मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय प्रदान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका अब्राहम लिंकन। और इसी अब्राहम लिंकन के द्वारा दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय इन्हें प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि 1999 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड और हॉलैंड। और इसी इंग्लैंड और हॉलैंड के मध्य 1999 से 1902 के बीच में 1899 से 1902 के बीच में इंग्लैंड और हॉलैंड के मध्य बोअर युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1917 में क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका जार निकोलस द्वितीय। और ये आपका 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट जार निकोलस द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन कि मैन कैम्फ का लेखक कौन है? तो मैन कैम्फ का लेखक जो है एडोल्फ हिटलर। अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा जनरल डायर। अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक थे आपके जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन कि भारत का विभाजन जिस योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुआ था वह था? तो भारत विभाजन जो हुआ था आपका माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत विभाजन की योजना स्वीकृत की गई थी। और इसी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को विभाजन योजना प्रस्तुत की गई, जिसे ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया। और भारत से अलग राष्ट्र पाकिस्तान का उदय 14 अगस्त 1947 को हुआ और भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आगरा शहर को किसने बसाया? तो आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। और इसी सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की गई थी। और उसके बाद से ये मुग़लों की राजधानी रही, लेकिन बीच में अकबर ने आगरा को राजधानी स्थानांतरित करके फतेहपुर सीकरी ले गया था। कुछ समय के पश्चात फतेहपुर सीकरी से पुनः आगरा स्थानांतरित किया, जबकि शाहजहाँ जो था आगरा की जगह पे शाहजहानाबाद की स्थापना नई दिल्ली में किया और दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया था। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 4 जुलाई। अगला क्वेश्चन किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो 1998 1 2 3 4 1 1998 1 2 3 4 1 ये आपका उत्तर प्रदेश की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का रेशियो है। अगला क्वेश्चन कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ये जब आपका पेपर हुआ था तो उस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हुआ करते थे वो आपके TN शेषन थे। अगला क्वेश्चन कि तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। अगला क्वेश्चन कि किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रीय शासन की अवधि
होती है। तो किसी भी राज्य में राष्ट्रीय शासन की अवधि जो होती है वो मात्र 6 माह की होती है और 6 माह करते हुए राष्ट्रीय आपात की घोषणा अधिकतम 3 वर्षों से अधिक नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन का पहल जो है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो अब एक तरीके से ये डाटा चेंज हो चुका है। तो लोकसभा में अधिकतम आपका जो भी निर्वाचित सदस्यों की संख्या आपका है वर्तमान में वो आपका 543 है। पहले ये था आपका 545। वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या 545, जिसमें 543 जो थे निर्वाचित होते थे, जबकि 2 एंग्लो इंडियन होते थे और यही 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एंग्लो इंडियन पद को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हुए थे। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल तक पद संभाला। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिहार राज्य के जीरादेई नामक गांव के रहने वाले थे। इस पर भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ चुका है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे। राजेंद्र प्रसाद। और इन्होंने 1952 से लेकर के 62 तक 2 कार्यकाल तक पद संभाला था। अगला क्वेश्चन कि नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था। तो आपका नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री जो था वो संसद के सदस्य नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव जब पदभार ग्रहण किए तो उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन 6 महीने के भीतर अगर कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करता तो वो मंत्री पद पर आसीन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब कि 6 महीने के भीतर इन्होंने किसी भी सदन की सदस्यता हासिल कर लिया था। अगला क्वेश्चन कि लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई जो कि किया गया था। तो किसके दौरान किया गया था। तो साइमन कमीशन का जब ये विरोध कर रहे थे उसी साइमन कमीशन के विरोध के परिणाम स्वरूप इनके ऊपर लाठीचार्ज कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी मृत्यु का बदला मतलब लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला HRA के क्रांतिकारियों ने सैंडर्स को गोली मार करके ले लिया था। अगला क्वेश्चन कि कौन सा एक राज्य है। तो इसमें आपका पांडिचेरी, त्रिपुरा, चंडीगढ़ और दिल्ली, इसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दिया गया है और जबकि कुछ जो है आपका केवल राज्य का नाम। तो पांडिचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश, जबकि त्रिपुरा आपका राज्य के रूप में शामिल है। अगला क्वेश्चन कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये के नोट पर आपका वित्त मंत्रालय या सचिव का हस्ताक्षर होता है। वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसी का हस्ताक्षर 1 रुपये के नोट पर होता है, जबकि शेष नोटों पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी राज्य। राज्य जो है वो बिक्री कर लगाता है और उसे वसूल करता है। अगला क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय। क्वेश्चन इस पर यह भी बनता है कि भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र केंद्र किस देश के सहयोग से लगाया गया, और इसका मैं 60 वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन किया हूँ। तो अगर वो 60 वीडियो आप लोग पढ़ लेंगे तो ये भिलाई और दुर्गापुर संयंत्र केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी बिल्कुल आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वस्त्र, कॉटन क्षेत्र में या वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक मजदूर जो हैं वो कार्यरत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का एक विज्ञान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मार्शल। और इसी मार्शल के द्वारा कहा गया कि अर्थशास्त्र एक भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो इसमें ऑप्शन
में आपका आंसर हो जाएगा हिमसागर एक्सप्रेस। और यही हिमसागर एक्सप्रेस जो है ये जितनी भी रेलगाड़ियाँ दी गई हैं इसमें सबसे लंबी दूरी तय करती है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुध। और बुध जो है आपका जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। अगला क्वेश्चन कि नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका गोखुर। अगला क्वेश्चन कि केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन कि तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो तुंगभद्रा परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है, तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना आपका वाराणसी में स्थित है, जिसका उद्घाटन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कि किस देश में टीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका मलेशिया। और इसी मलेशिया देश जो है सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन कि किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाए हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका एलन बॉर्डर। हालांकि एलन बॉर्डर के रिकॉर्ड को सुनील गावस्कर ने तोड़ा और सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को सचिन तेंदुलकर के द्वारा तोड़ा गया है। तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ियों में वर्तमान में सचिन तेंदुलकर हैं। अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा में मनोनीत किया गया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पृथ्वीराज कपूर। और जबकि महिला में अभिनेत्री में अगर पूछा जाए तो राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली अभिनेत्री जो थी वो आपकी नरगिस दत्त थी, नरगिस दत्त। और जबकि अभिनेता में अगर पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज कपूर। अगला क्वेश्चन कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता मेघा पाटकर। अगला क्वेश्चन कि प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है, तो आंसर हो जाएगा त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन कि 7 जनता दल अजीत ने संसद सदस्यों के गुट का नेता कौन था जो 1993 में कांग्रेस ई में शामिल हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, राम लखन सिंह यादव। अगला क्वेश्चन कि बम्बई का दूरसंचार कोड क्या है, तो बम्बई का जो दूरसंचार कोड है वो 0.22 है, जबकि 0.11 जो है वो दिल्ली का है। अगला क्वेश्चन उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी आपका भुवनेश्वर है। अगला क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो आंध्र प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो आपका तेलुगु है। अगला क्वेश्चन ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, किसे प्रदान किया गया है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनमें से आपका महादेवी वर्मा को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने के पूर्व हो गई थी, तो इसमें से आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक फ़खरुद्दीन अली अहमद हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही हो गई थी। तो जाकिर हुसैन याद रखिएगा और दूसरा आपका फ़खरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था, तो आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है। अब देख रहे होंगे कि आप लोग यूएनओ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर रह रहा है। अगला क्वेश्चन कि जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है, तो जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को डायट या जापान की संसद को डायट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में ये देखिए वर्तमान का ये डाटा नहीं है, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राज्य
अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है और इस डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगला क्वेश्चन कि यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या फिर महासागर अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर, और यही अटलांटिक महासागर यूएसए और यूरोप को अलग करता है। अगला क्वेश्चन, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा चमड़ा उद्योग, और चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। अगला क्वेश्चन कि कोसी परियोजना किन दो को लाभ होता है? तो कोसी परियोजना से आपका बिहार तथा नेपाल राज्य को लाभ होता है। अगला क्वेश्चन कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कृष्णा नदी पर आपका नागार्जुन सागर बांध को निर्मित किया गया है। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डा, और यही दिल्ली हवाई अड्डे का नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन कि किस देश में शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन कि इंडियन एयरलाइंस के साथ किस एयरलाइंस का विलय हो रहा है? तो आंसर हो जाएगा आपका वायुदूत। अगला क्वेश्चन, चेकमेट का संबंध किससे है? तो चेकमेट का संबंध आपका शतरंज से होता है, और चेकमेट का मतलब कि एक तरीके से गेम क्या हो गया, समाप्त हो गया, और आप अपने राजा को किसी भी सूरत में नहीं बचा सकते। 90वां क्वेश्चन आपका कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन कि नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस दिन पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1900। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस दिन पारित या लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पारित या लागू किया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ, किंतु इसके कुछ ही अनुच्छेद इस दिन लागू हुए, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से क्या किया गया, लागू किया गया। अगला क्वेश्चन कि भारत में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आय की असमानताओं को कम से कम करना, जबकि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, ये सभी मूल अधिकार जो हैं आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। संघ अथवा यूनियन बनाने की स्वतंत्रता भी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना भी एक तरीके से मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आय की असमानता को कम करना ये मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन क्रिकेट खिलाड़ी है? तो आंसर हो जाएगा आपका सुनील गावस्कर। उसके बाद से किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितने देर तक रोक सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 दिन। मतलब लोकसभा में जब कोई भी धन विधेयक पारित होता है तो ये राज्यसभा को भेजती है, और राज्यसभा इसे केवल मात्र 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। अगला क्वेश्चन कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर रहते हैं, कितने वर्ष तक रहते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 6 वर्ष, या जब तक 65 वर्ष की आयु न हो जाए, और इसमें जो भी पहले, मतलब संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इन दोनों में जो भी पहले हो जाता है उसके बाद से वो रिटायर कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा गंगा, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कि सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखा? तो आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन कि घासीराम कोतवाल के लेखक कौन हैं? तो घासीराम कोतवाल के जो लेखक हैं वो आपके विजय तेंदुलकर। उसके बाद से लास्ट आपका 100वां क्वेश्चन कि 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार
पटेल उत्तरदायी थे। तो इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन का पूरा सेट हमने आप लोगों को बीपीएससी पैटर्न पर हमने सॉल्व करा दिया। हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट जो हैं आपके लिए कारगर सिद्ध हों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।